if a vector mod equal to 2, b vector mod equal to 3 and a vector into b vector equal to 3, then find the angle between a vector and b vector। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में a वेक्टर की वैल्यू और b वेक्टर की वैल्यू दे करके बोला जाता है कि उनके बीच एंगल निकालो यहाँ। लेकिन यहाँ पर हमको a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड a इंटू बी ये सब निकाल के दिया, मतलब पका पकाया रखा है, बस हमको खाना है। हमको a और b के बीच का फॉर्मूला भी याद रखना है और इनको पुटअप करके सीधा सॉल्व करके आंसर लाना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए गिवन में a वेक्टर मॉड की वैल्यू है 2 और b वेक्टर मॉड की वैल्यू है 3। a वेक्टर इंटू b वेक्टर 3 दिया, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड। तो अब इसमें वैल्यू रखते जाते हैं। cos थीटा वैसे ही रहेगा, इक्वल में a वेक्टर इंटू b वेक्टर हो जाएगा 3 अपॉन में a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड। तो a वेक्टर मॉड 2 है और b वेक्टर मॉड 3 है। तो cos थीटा इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 ही रहने वाला है। तो cos थीटा, cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है? तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 लिख लो, या चाहो तो cos π/3 बोल सकते हो, क्योंकि cos 60 π/3 ही होता है। 60 लिख लो या π/3 लिख लो, एक ही मतलब है। तो अब cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या π/3। तो हमारा जो आंसर है वो cos इक्वल टू 60 डिग्री है। 60 डिग्री को ही रेडियन में π/3 कहते हैं। तो रेडियन में लिखना है तो π/3 लिख लो, ठीक। और डिग्री में लिखना है तो cos 60 करके 60 लिख लो। तुम्हारे ऊपर है, दोनों ही हमारे सही आंसर हैं।